अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें ट्रंप से ये इख्तियारात वापस लेने की डिमांड की गई है कि वो जंग अपनी मर्जी से जारी नहीं रख सकता, उसको कांग्रेस से अप्रूवल की जरूरत है। नाजरीन, ये जो वॉर एक्ट है ये 1973 में बनाया गया था जब अमेरिका वियतनाम में जंग कर रहा था। उस वक्त प्रेसिडेंट निक्सन थे। चूंकि वो फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस ने ये रियलाइज किया कि ये कानून बना देना चाहिए कि प्रेसिडेंट अमेरिकन फोर्सेस को 60 दिन तक अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस उसके खिलाफ हो जाती है तो उसको मजीद 30 दिन मिलते हैं कि वो उन फोर्सेस को वापस बुला ले जहां पे भी जंग हो रही है। ये अमेरिका का कानून है। अब इस ईरान वॉर में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कांग्रेस की अप्रूवल नहीं ली, उसके बगैर ये सारा जो है फोर्सेस को डिप्लॉय किया, उनको यूज किया। और मतलूबा चूंकि नतायज सामने नहीं आए और अभी तक जंग जो है वो खत्म नहीं हुई। इवन ये देखा गया कि ईरान ने डोमिनेट किया है पूरे खिते में। अमेरिका की सपोर्ट होने के बावजूद भी पूरे खिते में इस वक्त ईरान ने डोमिनेट किया है। तो अब दोबारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये कई दफा करारदाद आई जिसमें ये बात बार बार की गई कि ट्रंप से ये इख्तियारात ले लेने चाहिए और कांग्रेस की तरफ रजू करना चाहिए ट्रंप को। उससे पहले ये करारदादें रिजेक्ट होती रहीं और ये पहली दफा ऐसा हुआ कि इसी की पार्टी के, ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है, इसके 4 मेंबर ने इसके खिलाफ वोट दिया और ये करारदाद मंजूर हो गई। अब ये इसके बाद कांग्रेस में जाएगी या सेनेट में जाएगी और फिर प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि वो इसको वीटो कर सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके ऊपर ट्रंप तनकीद भी कर रहा है। तो इस जंग ने ट्रंप को काफी कमजोर किया है अमेरिका में, क्योंकि मतलूबा नतायज वो नहीं ले सका। और ये फ्रस्ट्रेशन हमें नजर भी आ रही है कि अभी रिसेंटली इसकी नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और वो बहुत ही रैश हुई, जिसमें कह लो कि एक तरह से डांट पिलाई गई नेतन्याहू को ट्रंप की तरफ से, क्योंकि वो अपनी मर्जी से डिसीजन करने की कोशिश कर रहा था। और इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इसराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। चूंकि अमेरिकन इकोनॉमिकली भी कमजोर होता जा रहा है और अगर एक और जंग में वो फंस जाता है तो उसके लिए जो है वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यूरोप लीस्ट इंटरेस्टेड है इस ईरान जंग में, क्योंकि रशिया के साथ जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी भी वक्त एस्केलेट हो सकता है और उसकी निशानियां सामने आ रही हैं। क्योंकि यूक्रेन जो है रशिया में डी पेनिट्रेट कर रहा है, उनके मेन मेन शहरों पे अटैक कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है। ऑब्वियसली वो वेस्ट की हेल्प से कर रहा है और हो सकता है किसी भी वक्त रशिया ऑल आउट की तरफ चला जाए और ये पूरा एक ग्लोबल थ्रेट बन जाए। ऑब्वियसली यूरोप बड़ा चंक है दुनिया का, और अगर उसके खिलाफ जो है रशिया ऑल आउट जाता है तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगा, वर्ल्ड वार 3 होगी। तो इस वक्त ट्रंप का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गई है और ईरान जो है वो प्रोमिनेंट होकर सामने आया।